मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत 2 थैलों से हाथों से पकड़ रही थी। वो बेचारी बूढ़ी औरत इतनी कमज़ोर थी और बेहिसाल थी कि वह एक थैला उठाती तो एक थैला ज़मीन पे गिर जाता था। वो बेचारी एक-एक थैला उठाती थी और आगे जाती रहती थी, फिर एक थैला उठाकर आगे जाती रहती थी। सबकी नज़र पड़ रही थी, ये उधर-उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा थैला उठाने में मदद करेगा। फिर थोड़ी बाद सामने से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। उस बूढ़ी औरत पर अचानक नज़र पड़ गई। पास आकर उस बूढ़ी औरत ने फरमाया, या उम्मा माँ तलाफ़ी माँ, तो इसका मतलब है क्या मैं थैला उठाने में मदद करूं? तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि एक थैला तुम उठा लो और एक थैला मैं उठा लेती हूँ। फिर हमारे नबी ने कहा कि माँ। फिर नबी ने एक थैला कंधे पर और एक थैला दूसरे कंधे पर उठाया और उस बूढ़ी औरत के पीछे-पीछे चलते रहे और वो बूढ़ी औरत आगे-आगे चलकर दुआ देती रही, ए जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर अचानक वह बूढ़ी औरत नबी से सवाल करती है कि बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधे तो नहीं दुख रहे, ए माँ तू बता तेरे पाँव तो नहीं दुख रहे? मैं तुझको भी मेरे कंधे पर बिठा लूँगा। फिर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे। चलते तब बूढ़ी औरत का घर आने लगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाजा बैती, इसका मतलब होता है कि ये मेरा घर है। ये सुनते ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों थैले उसके घर के आगे रख दिए और कहा, माँ मैं जा रहा हूँ। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तूने ये थैले उठाए तो तेरी मजबूरी कितनी हुई, यानी कि मजदूरी कितनी हुई? नबी की आंख से मोती की तरह आंसू आने लगे और कहा, मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है? वो बूढ़ी माँ ये देख कर रोने लगी और कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, इसका मतलब है कि ना बेटे ना बेटे, कोई नहीं लेता अपनी माँ से मजदूरी। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में मैं कई सालों से रह रही हूँ। मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए। कहा, हाँ माँ तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, सुन बेटे, मैं मक्का में कई वक्त से रहती हूँ और मेरे बाल भी सफ़ेद पड़ गए हैं। मक्का के अंदर से एक आदमी निकला है मोहम्मद, उसके चाल में कभी मत फंसना। वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है। और बेटा सुन, वह जादूगर है और लोग उसे नजूमी कहते हैं और लोग उसे मजनून भी कहते हैं बेटा, और लोग उसे दीवाना भी कहते हैं। उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंख में यह सुनते सुनते आंसू आ गए। हाँ माँ, जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तू रोता क्यों है? अब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा आपकी किस्मत या खिदमत के लिए। और यह कहकर वहाँ से रवाना हो गए। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, इस अम्मा का वास्ते बता तू रोता क्यों है, वजह क्या? फिर मोहम्मद बताते हैं, ए माँ, जो तू इस मोहम्मद को कहकर मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद को तू रोक रही है वो मोहम्मद और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ वो। फिर उस बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा मोहम्मद तू ही है?
ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि मक्का में जितने भी लोग रहने वाले हैं उसे मजरू बना दे। अगर तू मजरू है तो मक्का में रहने वाले सभी को मजरू बना दे। अल्लाह से वह बूढ़ी औरत दुआ करने लगती है। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है दोबारा कि बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून नहीं हो सकता। मैं आज इस ज़मीन के ऊपर रहकर यह गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने इस ज़माने का तुझे नबी बनाकर भेजा है। और वह बूढ़ी औरत भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जाने लगे तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, माँ अपने बेटे पर एहसान करती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थे हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें।